हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले पार्ट में हमने विजन सिटी पैलेट टाउन से विजन सिटी तक का सफर किया था और अब विजन फॉरेस्ट से ब्यूटी सिटी जाना है। तो फिर अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज में एक कुछ वाइट पोकेमॉन ढूंढ रहा हूँ। डेवलप करने के लिए नहीं, बल्कि एक वाइट पिकाचो जो कि बहुत रेयर होता है रीजन सिटी में। तो फिर उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा और बीच बीच में मैं लेवल अप भी कर रहा हूँ अपने पोकेमॉन का। और इधर मैंने मैंकी का स्विच किया है और इधर एक और इधर एक ट्रेनर बैठा है, वो कैचर है और उसमें रीडल और फाइटिंग अटैक्स इफेक्टिव नहीं है बोलता है पोकेमॉन पे। तो फिर स्क्रैच इसके रीडल के पॉइजन स्टिंग से कहीं मैंकी पॉइजन ना आ जाए, और मैंकी पॉइजन हुआ भी नहीं। और स्क्रैच और इधर ये एक कोई गलत की दवा दी मैंने, इसलिए वो उधर स्क्रीन पे आ गया था। और इधर एक और कैचर बैटल स्क्रैच स्क्रैच और ओनली स्क्रैच। और मैंकी का भी लेवल अप हो चुका है और अब बस जिसका डर था वही हुआ। और स्क्रैच रीडल फेंटेड हो चुका है और इधर एक एंटीडोट है, नहीं है शायद, तो फिर मुझे पोकेमॉन स्विच करना पड़ेगा। और स्क्रैच एम्बर से वन शॉट हो गया, एम्बर से वन शॉट हो चुका है कोकोना। और अब इधर आगे एक एंटीडोट है और मैंकी भी पॉइजन है, तो फिर ये उसके ऊपर यूज करता है। और बस हीट हो गया है और एक पोशन यूज करते हैं उसके ऊपर और ये रिकवर हो चुका है। तो फिर अब इधर जाना है आगे आगे एक और बुक कैचर, एक और टर्नर बेटर और इधर ये कैटरपी और ऑब्वियसली स्क्रैच स्क्रैच एंड ओनली स्क्रैच, क्योंकि फाइटिंग टाइप मूव इसमें डैमेज करेंगे है नहीं, करेंगे पर ज्यादा नहीं करेंगे इसलिए। और कैटरपी स्क्रीन शॉट स्पीड कम हो चुकी है मैंकी की कैटरपी की इसकी स्टिंग शॉट की वजह से, पर हम भी हार नहीं वाले हैं और बस विन। अब फिर पोकेमॉन स्विच और मैंकी को इधर, मुझे लगता है मैंकी को इधर एक कराटे चॉप सीख जाना चाहिए था, पर मुझे लगता है वो लेवल 12 पे सीखता है। तो फिर अब इधर
एक गलत की लग जाती है। हाँ, और अब ये एक और टर्न बैठा सुपरमैन के स्क्रैच का पीपी वो बहुत कम हो गया है, इसलिए मैंने पॉकेमॉन स्विच कर लिया है, क्योंकि मैंकी ज्यादा टाइम तक स्क्रैच यूज कर क्योंकि मैंकी के पास स्क्रैच करने के लिए बहुत कम मूव है स्क्रैच। और अब ये एमर उस टाइम मैंने बोला था मैंकी का स्क्रैच करने के लिए बहुत कम मूव है, शायद से जुबान अटक गई थी इसलिए सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ। और इधर वापस मुझे लगा था कि ये येलो कलर का हो गया है, इसलिए मूव यूज करने के लिए बहुत कम होगा, पर ये अभी 16-15 के आसपास है, तो अभी इधर चार्मेंडर का ही लेना है क्योंकि लेवल अप भी करना है। और रीडल एम्बर वन शॉट बस। और अब पहुंच चुके हैं फ्यूटर सिटी, तो इधर थोड़ा लेवल अप करना है चार्मेंडर का ताकि वो मेटल क्लॉ सीख सके। मेटल क्लॉ ब्लॉक के ओनिक्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। मेटल को ब्लॉक के ओनिक्स के अगेंस्ट पावरफुल है, इसलिए एडवांटेज रहेगा एक। तो फिर इधर बहुत कम लेवल के पोकेमोन मिल रहे हैं, तो फिर लेवल अब बहुत धीरे धीरे हो रहा है, पर बस थोड़ा सा ही करना है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कर रहा हूँ। और स्क्रैच और अब जस्ट होने वाला है लेवल अप, और हो गया। तो अभी फ्लैग मेटल को सीख चुका है, अब जाना है एक। तो ये बार बार गलत की लग जाता है। और ये इधर पोकेमोन हील करवाने के बाद अब जाना है फ्यूटर सिटी जिम। और इधर मैं पहले पोकेमोन स्विच कर लेता हूँ मैंकी को, क्योंकि उसका लेवल अप करना है और फाइटिंग टाइप के पास है, और फाइटिंग टाइप एडवांटेज है मैंकी के पास। और जियोडूड और लौकिक डैमेज हुआ है इसको, पर वन शॉट नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि इसकी एचपी इतनी कम है, तो फिर लौकिक का पीपी कम क्यों करना है, तो फिर इसलिए मैंने स्क्रैच से इसको ऑफ कर दिया। और मैंकी कराटे चॉप सीख चुका है, मुझे लगा लेवल 12 पे सीखेगा, पर ये लेवल 11 पे ही इसने लर्न कर लिया है। और अब स्क्रैच इस पे वर्क नहीं कर, स्क्रैच इसको अटैक लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने कराटे चॉप यूज किया। और बस सबसे पहले मैंकी को हील करना है, इसलिए पोकेमोन सेंटर जाना है वापस। और अब करना है रॉक का चैलेंज। फिर अब
तो फिर वापस पहुंच चुके हैं रोटो सिटी में। और अब लोग को चैलेंज अब क्या आपको, और मैंने वेंकी को आगे रखा है क्योंकि जियोडूड जियोडूड से फाइट करे वेंकी का EXP बूस्ट होगा, इससे उसका लेवल अप होगा। और ओनिक्स के लिए फ्लोरी को ही चूज किया है क्योंकि उसका भी एक्सपी बूस्ट करना है। और ये क्रिटिकल हिट और मुझे लगा मेटल क्रो इस पे थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा, पर बार बार मेटल को स्पैम करने के बाद ये हो चुका है, ये फेंटेड हो चुका है। और अब हमने जीत लिया है गोल्डन मैच और टीम 39 रॉक टॉम। और ये रॉक टॉम सिखाना है वेंकी को, टीम के रॉक टॉम। और मैंने वेंकी को इसलिए रॉक टॉम सिखाया है क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाला है रॉक टॉम वर्मी सिटी में भी। और आगे आगे कुछ ट्रेनर बैटल्स होंगे उनमें भी, और कुछ वगैरह वगैरह ये सब। तो अगर पोकेमोन हील करवा के अब हमें जाना है आगे। और उससे पहले ये प्रोफेसर ओक का कोई असिस्टेंट है, उसने रनिंग शूज दिया है। और अब ये एक ट्रेनर है, तो फिर मैंने ये सोचा है बैटल बाय बैटल ऐसे पोकेमोन चेंज करूंगा। जैसे अब इस ट्रेनर को हरा दिया, अब आगे जो ट्रेनर आएगा उसके लिए मैं फ्लोरी को यूज करूंगा, और उसके आगे जो ट्रेनर आएगा उसके लिए वेंकी को, और फिर उसके आगे जो ट्रेनर आएगा उसके लिए वेंकी को। ऐसे दोनों पोकेमोन का ये एक्सपी बूस्ट होगा और लेवल अप भी होगा। वेंकी के रॉकटॉम का पीपी बहुत कम हो चुका है, तो फिर ये बहुत कम यूज कर पाएगा और इसकी एचपी भी बहुत कम हो गई है। तो फिर एक बार वापस पोकेमोन सेंटर जाना पड़ेगा और पोकेमोन सेंटर पोकेमोन हील, फिर पोकेमोन हील करा दिया है। और इससे पहले गेम से नहीं मुझे कैरेक्टर का देखना था उसके पास अभी कितना मनी है, क्योंकि अभी पोकेमोन जाके पोशन एंटीडोट और पोकेबॉल जैसा कुछ बाय करना है। और इधर सबसे पहले मैंने एंटीडोट बाय किए हैं, 4 एंटीडोट, 3 पोशन और 2 पैरालाइज हील। और अब हमें जाना है आगे की तरफ, क्योंकि पीछे कुछ है नहीं, आगे ही जाना है। हंसना था। और अब ये वापस वही बुक कैचर रीडर फॉरेस्ट में था, रीडल एम्बर, बस ओनली एम्बर और फेंटेड।
और पर एम्बर फेंटेड। तो फिर फ्लैरी का लेवल अप हो चुका है। फ्लैरी लेवल 15 का होने वाला है और लेवल 16 पे फ्लैरी इवॉल्व हो जाएगा। लेवल 16 पे चारमेंडर 4 मिलियन में इवॉल्व हो जाएगा और लौकिक रटाटा के ऊपर इफेक्टिव है और मुझे अभी पता चला है फाइटिंग टाइप में नॉर्मल टाइप पे इफेक्टिव होते हैं। और अब रॉकटॉम और ये पॉइजन हो गए हैं, इसलिए पोकेमॉन स्विच करना है। और फ्लैरी मैंने एक ट्रेनर के लिए एक पोकेमॉन से फाइट करने का सोचा था, पर मैंकी इधर पॉइजन है, इसलिए मैंने फ्लैरी को स्विच किया है और अब जाना है वापस पोकेमॉन सेंटर। और मैंने एंटीडोट इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि आगे जाके काम आएगा एंटीडोट, इस फालतू में क्यों यूज करना। और इधर पोकेमॉन हील करवा लिया है और अब फ्लैरी को स्विच किया है। अब नेक्स्ट बैटल वापस बग कैचर एम्बर वन शॉट और लेवल 15 का हो चुका है फ्लैरी और लेवल 16 का होने के बाद फ्लैरी इवॉल्व हो जाएगा और बस एम्बर स्पैम करना है। वन शॉट आउट। मेटापोड एम्बर वन शॉट फेंटेड। और इधर जीत और इधर वापस पोकेमॉन स्विच किया और रटाटा कराटा चॉप वन शॉट निडोरन फीमेल और इधर मेल निडोरन होता तो फिर थोड़ा और एक्सपी कम होता क्योंकि उसका पॉइजन स्टिंग थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। पर अब इधर वापस पोकेमॉन स्विच किया। फायर ट्रेनर के बाद मुझे लगता है बग कैचर है और एम्बर आउट। बस एम्बर स्पैम किया और फेंटेड। एम्बर स्पैम किया और अब फ्लैरी इवॉल्व होने वाला है और ये हो गया है इवॉल्व। तो फिर इवॉल्व हो चुका है 4 मिलियन में और अब इधर ऊपर एक ट्रेनर है, उसको डॉज करते हुए जाना है ऊपर एम्प्टी मून की तरफ। और हम पहुंच चुके हैं एम्प्टी मून। सबसे पहले पोकेमॉन हील कर लेते हैं और पहले पोकेमॉन हील करना है और एम्प्टी मून पर एम्प्टी मून आएगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए
सब्सक्राइब। बाय।